हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीए का ड्राइव्ड क्वेरी। ठीक है, तो बेसिकली जेपीए जो है हम लोग को बहुत सारा मेथड जो है प्रोवाइड करता है ऑपरेशन करने के लिए, और जब हम खुद से मेथड बनाते हैं तो उसको कहते हैं ड्राइव्ड क्वेरी। उसमें से एक है जो ड्राइव्ड क्वेरी हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे मेथड की तरह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा जाने वाला है, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ डाउनलोड करके उसी से आप प्रैक्टिस करें तो उसके लिए हम आपके लिए उसी एग्जाम्पल का पीडीएफ क्रिएट कर दिए हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको डाउनलोड करके यहाँ से आप प्रिंट आउट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कॉपी पेस्ट जो भी करना आपको कर सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट में हम लोग लॉम्बो यूज किए हैं। लॉम्बो का वीडियो जो है सो मेरे प्लेलिस्ट में है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमने डिप बनाया है जो कि इंसर्ट कर रहा है, और एक राइट साइड जो डिप बनाया है उस जिसमें कि हम लोग क्वेरी करेंगे, और एक सेंटर में है जो कि डिस्प्ले कर रहा है। तो हमारे पास देख सकते हैं कि डिस्प्ले टोटल 8 रिकॉर्ड्स है। तो मान लीजिए एक और रिकॉर्ड हम इंटर कर देते हैं, मोहन कुमार, एंड कर देते हैं एड्रेस पुणे, जेंडर मेल, एंड एज कर देते हैं 23, मैरिड है तो कर देते हैं इसको ट्रू और सेव। यहाँ देखिए मैसेज आ गया सक्सेस, इसको देख सकते हैं हम लोग, आ गया मोहन कुमार। तो चलिए हम लोग क्वेरी अब कैसे करेंगे। सेव करना तो आप लोग जानते थे, फाइंड ऑल करना भी आप लोग जानते थे, लेकिन चलिए इसमें जो है हम लोग क्वेरी कैसे करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मॉडल हम लोग बनाया है जहाँ पर कि डेटा यूज कर लिए थे, चूँकि हम लोग लॉम्बो के यूज किए थे, इसीलिए ये क्या करता है प्री डिफाइन गेटर सेटर टू स्ट्रिंग जितना भी है सभी को सभी क्रिएट कर देता है। तो इसको आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग फाइंड ऑल कर रहे हैं, तो कंट्रोलर में चलते हैं। तो फाइंड ऑल करने के लिए तो आपको पता है कि जेपी हम लोग को प्रीडिफाइंड मेथड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसकी मदद से हम लोग क्या किए हैं, फाइंड ऑल स्टूडेंट कर लिए हैं, और इसको सर्विस में देख सकते हैं आप फाइंड ऑल। यहाँ पर हम लोग खुद का मेथड बना रहे हैं। ठीक है, सर्विस में। तो रिपोजिटरी में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए सबसे पहले, और हाँ बता दें कि यहाँ पर जैसे कि फाइंड बाय लिखते हैं, तो फाइंड बाय के जगह पर जहाँ पर हम लोग इसमें टोटल ऑपरेशन फाइंड बाय के थ्रू ही किए हैं, फाइंड बाय ऑपरेशन, तो फाइंड बाय के जगह पर आप रीड बाय भी लिख सकते हैं, गेट बाय या फिर क्वेरी बाय आप लिख सकते हैं। सेम वैसा ही काम करता है जैसा कि जेपीए का फाइंड बाय काम करता है। ठीक है, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या है, पहला जो मेथड है हम लोग का, यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं रिपोजिटरी में फाइंड बाय नेम। ठीक है, फाइंड बाय नेम करके, तो यहाँ पर रिपोजिटरी में हमने बना लिया फाइंड बाय नेम। तो चलिए इसको सर्विस क्लास में चलते हैं, स्टूडेंट सर्विस में। अब यहाँ पर देख सकते हैं फाइंड बाय नेम। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको कॉल कर लिए हैं। चलिए इसको फिलहाल से दोनों को कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर गेस्ट स्टूडेंट बाय नेम इसका मेथड का नाम हम लोग बनाया है। तो चलिए कंट्रोलर में इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गेट स्टूडेंट बाय नेम हम लोग इसको कॉल किए। यहाँ पर जितना भी मेथड हमने बनाया है सभी को कमेंट कर दिया है ताकि टाइम थोड़ा बचे। तो चलिए इसको हम लोग अनहाइड करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, फर्म साइड से नेम भेजेंगे, और यहाँ पे हम लोग मेथड बनाए थे कौन सा, स्टूडेंट सर्विस में गेट स्टूडेंट बाय नेम। तो गेट स्टूडेंट बाय नेम को हम लोगों ने कॉल कर दिया, नेम को पास किया, उधर से जो रिटर्न करेगा डेटा हम लोग डेटा में स्टोर कर लिया और डिस्प्ले पे शो कर दिए। चलिए चलते हैं हम लोग। तो फाइंड बाय नेम है, तो मान लीजिए हम लोग कर लेते हैं रवि कुमार। तो यहाँ पर देख सकते हैं रवि कुमार नाम का कितना है बंदा, 2 है। ठीक है, तो हम लोग सर्च करते हैं,
और सॉरी रिकॉर्ड नॉट फाउंड क्यों दे रहा है, देख लेते हैं हम लोगों ने कौन सा कॉल कर लिया है। ओ हाँ, इंडेक्स में चलते हैं, हम यहाँ भी कमेंट कर चुके हैं सभी को। तो चलिए हम लोग को नेम से फाइंड करना है, तो इसको हम लोग कमेंट हटा देते हैं और सेव कर देते हैं। अब आ जाते हैं, ओह एड्रेस कर दिए हमने, एड्रेस को कमेंट कर देते हैं, हम लोगों को केवल नेम से फाइंड करना है। आ गया नेम। तो देखिए टोटल रिकॉर्ड रवि का कितना है, 2। तो यहाँ पर हम लोग रवि कुमार करते हैं, सर्च किए, आ गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर पूजा कुमारी है, तो पूजा कुमारी कितना है, 1 रिकॉर्ड है, ठीक है, पूजा कुमारी नाम से। तो क्या करेगा, सर्च कर देगा, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड इसके अकॉर्डिंग होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो 3 मेथड जो रिपोजिटरी में हमने बनाया था, फाइंड बाय नेम क्या करता है, फाइंड करता है नेम से कि आपका कौन कौन सा मैच कर रहा है। फाइंड बाय नेम इज आप सेम काम करता है जो कि फाइंड बाय नेम करता है। फाइंड बाय नेम इक्वल्स ये भी सेम काम करता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने कमेंट करके और लिख दिया, मतलब ये तीनों जो है मेथड सेम ही काम करता है। हाँ, ये सब मेथड आपको कहाँ मिलेगा, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सर्च कीजिएगा स्प्रिंग बूट जेपीए डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, यहाँ आप क्लिक कर लीजिएगा फर्स्ट वाले लिंक पे और इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्वेरी मेथड है, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए डिक्लेयर्ड क्वेरी है। यहाँ पर देख सकते हैं इसको डिस्टिंक्ट है, एंड है, ऑपरेटर सब है यहाँ पर, और है इज है, इक्वल्स, बिटवीन, सारे के सारे कीवर्ड्स यहाँ पर है, ठीक है। कैसे यूज करना है उसका सैंपल यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर वेयर क्लॉज, लाइक क्लॉज, सब, बिटवीन, सब क्लॉज यूज कर सकते हैं जो कि आप एसक्यूएल में यूज करते थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमने इस वीडियो में कुछ मेथड बताए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ बाय नेम हो गया, चलिए हम इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। कहाँ पे, कंट्रोलर में, आप देख लिए नेम से। अब हम लोगों को क्या देखना है, दूसरा मेथड देख लेते हैं, फाइंड बाय नेम और एड्रेस। ये क्या करेगा कि नेम भी जहाँ जिसका नेम और एड्रेस दोनों मैच करेगा उसका ही रिजल्ट देगा, ठीक है। क्योंकि एंड क्या करता है, दोनों वैल्यू जब तक ट्रू नहीं हो तब तक नहीं वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो चलिए, तो नेम और एड्रेस चाहिए, तो चलिए इसमें कॉल कर लेते हैं हम। क्योंकि अलग अलग हम इसलिए बनाए हैं और सभी का सेम नाम है रिक्वेस्ट करने का, इसीलिए जो है सबको कमेंट कर दिए। आप लोग चेक कर लीजिएगा एक एक करके। तो चलिए यहाँ पर फाइंड नेम और एड्रेस से करना है कि अगर दोनों ट्रू है केवल उसका दिखाओ। तो चलिए हम लोग एड्रेस भी चाहिए, तो एड्रेस भी हम लोगों को भेजना है, तो एड्रेस वाले को भी कर लेते हैं। तो नेम और एड्रेस आ गया। तो चलिए टोटल रिकॉर्ड देख लेते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि नेम रवि कुमार और एड्रेस दे दिए हम लोग पटना। तो देखिए तो रवि कुमार मिल रहा है पटना, ठीक है, लेकिन एक रवि कुमार है जिसका कि जयपुर मिल रहा है, तो उसका रिजल्ट नहीं देगा। तो दोनों जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। चलिए ये भी आपने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, फाइंड स्टूडेंट नेम और एड्रेस, यानी और ऑपरेटर लग गया। इसका मतलब क्या, दोनों में से कोई एक ट्रू है, या तो नेम मैच करे या फिर एड्रेस मैच करे। दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न कर देगा। इधर जो है आप देख सकते हैं सर्विस क्लास में सभी का हमने डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। आप पे एक एक करके चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है अभी फ़िलहाल, नेम और एड्रेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेम और एड्रेस, बस मेथड का नाम लिखे हम लोग,
ने और नेम और एड्रेस को हम लोगों ने यहाँ पर पास कर दिया। हाँ, और यहाँ पर जब भी आप क्वेरी लिखिएगा तो यहाँ पर कैमल केस होता है, ठीक है। जैसे फाइंड बाय, ऑर्डर बाय, तो जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे कि हम लोग फाइंड बाय नेम, यानी कि फाइंड बाय नेम का हम लोग का जो भी देंगे, नेम का एम बड़ा हो जाएगा, फिर और ऑपरेटर लगा ले तो उसका ओ बड़ा हो जाएगा, फिर एड्रेस लगा रहे हैं एक नया तो ए बड़ा होगा, यानी कि कैमल केस, ठीक है। चलिए, फाइंड बाय नेम और एड्रेस, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं और आ जाइए नीचे। हम लोग कर लेते हैं इसको कॉल, यहाँ पर कर लिए हम लोग गेट स्टूडेंट फाइंड बाय नेम और एड्रेस। चलिए, तभी हम लोग रवि कुमार को सर्च किए थे तो क्या हुआ था कि नेम और एड्रेस दोनों जब तक मैच नहीं करेगा वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब इसमें क्या है, और वाले केस में दोनों में से कोई एक ट्रू होगा फिर भी वैल्यू रिटर्न कर देगा। देखिए रवि कुमार, हम लोग कर देते हैं पटना। देखिए रवि कुमार तो दो जगह नेम है लेकिन पटना दोनों जगह एड्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेगा, दोनों वैल्यू रिटर्न करेगा। देख सकते हैं, ओह सॉरी, रवि कुमार, हाँ तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि रवि कुमार से भी मैच किया तो रवि कुमार से मिल गया इसको पटना, और एड्रेस से भी सर्च किया कि किसका किसका एड्रेस जो है सो यहाँ पर पटना है, तो जिसका इसका पटना एड्रेस था वो भी दे दिया है, और जिसका नाम जो है सो रवि कुमार था उसका भी दे दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड। चलिए अगले मेथड पर, हाँ लेस देन, यहाँ पर अगर चेक करना आपको कि लेस देन, तो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं एज लेस देन, ठीक है, कि इसका एज इससे कम है जो भी हम लोग देंगे। तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं सर्विस क्लास में, फाइंड बाय एज, किससे करना है, फाइंड बाय एज से लेस देन, ठीक है, यानी कि फाइंड बाय करेगा एज लेस देन, जो हम लोग देंगे पैरामीटर उससे ये लोग चेक करेगा। तो चलिए फाइंड बाय हम लोग चेक कर लेते हैं, आ जाते हैं कंट्रोलर में हम लोग फिर से, ये थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, ठीक है। चलिए फाइंड बाय ये क्या करेगा, वहाँ से एज गेट करेगा और लेस देन चेक करेगा, ठीक है। तो हम लोग को एज चाहिए तो यहाँ चलते हैं हम लोग व्यू पेज पे, और नेम और एड्रेस नहीं चाहिए, यहाँ से हम लोग को पास क्या करना है, एज। तो एज वाले को हम लोग कमेंट हटा देते हैं इसका, और चलते हम लोग फिर से पेज पर, ओह सॉरी। चलिए हम लोग एज देना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एज, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि 25, चूँकि हम लोग यहाँ पर क्या देखे थे लेस देन, तो 25 से नीचा कौन है जिसका एज है, देखिए 24, 23 और 21, मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं 20 से नीचे किसका किसका एज है, तो आप देख सकते हैं 17 और 18। तो इसी टाइप से हम लोग ग्रेटर देन भी निकालते हैं, देखिए उसका भी मेथड होगा। और हाँ इक्वल्स टू, अभी क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग 20 किए तो 20 एज हम लोगों ने दिया तो क्या हुआ, 18 और 17 आया। हम लोग 22 करते हैं तो 21 और 17 आया, तो यहाँ पर 23 कर देते हैं, 24 कर देते हैं, 24 नहीं आया, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 एज है, मतलब कि लेस देन चेक कर रहा है, इक्वल्स टू चेक नहीं कर रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इक्वल्स टू का भी एक केस है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइएगा आप लोग कंट्रोलर क्लास में, इसको कमेंट कर देते हैं, और इक्वल, ठीक है, इसको कमेंट से हम लोग हटा देते हैं। अब ये क्या करेगा,
अगर 24 करते हैं तो 24 का भी देगा, ठीक है। चूँकि अब हम लोग क्या किए, लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब जो हम लोग वैल्यू दे रहे हैं उससे छोटा और बराबर दोनों का वैल्यू प्रिंट कर दिया। चलिए उसी टाइप से है यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आप लोग कर लीजिएगा इसे, और ग्रेटर देन यहाँ पर दोनों है। उसके बाद एक मेथड है आ जाते हैं यहाँ पर, एक आफ्टर कीवर्ड है, इसको यूज कर लीजिएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, इसको यूज कर लीजिएगा। फिर है बिफोर, ठीक है। एक फाइंड बाय एज बिफोर, ये भी सेम काम करता है, जो हम लोग वैल्यू देंगे उसके पहले का। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो इसका मेथड सभी का स्टूडेंट सर्विस में डिफाइन कर दिए हम लोग, आप देख लीजिएगा। चलिए तो हम लोग को कौन सा देखना है, फाइंड बाय एज बिफोर का। तो चलिए इसको कमेंट कर देते हैं हम, फाइंड बाय एज ग्रेटर देन तो कर लीजिएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी कर लीजिएगा। उसके बाद आ गया यहाँ पे आफ्टर, ठीक है। चलिए आफ्टर वाले को कमेंट से हटाते हैं और आ जाते हैं हम लोग फ्रंट एंड पे। तो यहाँ पर देख ले रहे हैं हम लोग 23, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर क्या किया, बाद का दिखाया, मतलब कि 23 के बाद कौन कौन सा एज है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर देते हैं 18 साल, 18 साल का बाद का स्टूडेंट कौन कौन सा है जिसका एज 18 साल से ज़्यादा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दे दिया 21, 30, 24, 23, 25। हम लोग देख सकते हैं 15 साल के ऊपर कौन कौन है, तो यहाँ पर सारे दे दिया, ठीक है। 18 भी आ गया। तो आप लोग देख लिए यहाँ पर आफ्टर कैसे काम करता है। तो चलिए आफ्टर वाला भी हो गया। उसी तरह से बिफोर वाला है, आप लोग बिफोर वाला भी यूज कर सकते हैं कि जो हम लोग एज देंगे उससे पहले का कौन कौन सा एज है। आप यहाँ पर जैसे कि टाइम के साथ भी लगा सकते हैं, ज्वाइनिंग डेट, बहुत सारा यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं। बहुत सारा फील्ड ऐसा है जहाँ पर कि आफ्टर बिफोर का यूज कर सकते हैं। अब एक हाँ, तो बिफोर आप यूज कर लीजिएगा। और यहाँ पे है फाइंड बाय नेम, लाइक, ठीक है, लाइक कीवर्ड। तो चलिए लाइक हम लोग यूज करते हैं। तो इसका मेथड यहाँ सर्विस क्लास में बना हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आफ्टर बिफोर एंड लाइक, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हम लोग मेथड डिफाइन करेंगे जिस नाम से रिपोजिटरी में, उसी को सर्विस क्लास में हम लोग कॉल करेंगे। और सर्विस क्लास में जो मेथड हम लोग डिक्लेयर करेंगे उसको कंट्रोलर क्लास में हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों को थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, और ना ही कंफ्यूज होना है। जो भी रिपोजिटरी में मेथड को डिफाइन करेंगे उसको सर्विस क्लास में हम लोग कॉल करेंगे, और जो सर्विस क्लास में हम लोग मेथड को क्रिएट करेंगे उसको कंट्रोलर क्लास में यूज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फाइंड बाय नेम हम लोग रिपोजिटरी में बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, तो उसको हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, फाइंड बाय नेम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो हम लोग यहाँ पे मेथड क्रिएट किए हैं सर्विस क्लास में, उसको देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोलर में चलते हैं। तो हम बताते हैं, आप इसको कमेंट कर दें, लाइक, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसी मेथड का हम लोग यूज किया यहाँ पे। चलिए लाइक वाला हो गया। तो यहाँ पर हमको चाहिए नेम, तो नेम के अकॉर्डिंग हम लोग लाइक कर रहे हैं कीवर्ड का यूज। तो हम लोग यहाँ चलते हैं व्यू पेज पे, आ जाओ इंडेक्स, ठीक है। तो चलिए अब एज वाले को हम लोग एज को इनपुट नहीं देना है, तो इसको कर देते हैं हम लोग कमेंट। और हम लोग को नेम चाहिए, तो चलिए नेम वाले को कर लेते हैं अनकमेंट। चलिए हम लोग दे देते हैं
देखते हैं RAVI रवि कुमार। देखिए रवि कुमार से कौन कौन सा है, लाइक जो हम लोग इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग सेम टू सेम कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है उसको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। जैसे कि ज्योति कुमारी कोई नहीं है, देख लेते हैं पूजा कुमारी, हाँ देख सकते हैं एक है, एक रिकॉर्ड है। और फिर देख लेते हैं रोशन कुमार का रिकॉर्ड, तो हाँ है। और रोहित कुमार, तो इसका रिकॉर्ड मैच नहीं किया, सॉरी रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो चलिए यहाँ पर आप क्या देखें, लाइक उसी प्रकार से है, एक कीवर्ड है नॉट लाइक, यानी कि जो आप इनपुट देते हैं उसे छोड़ के बाद बाकी सब वैल्यू को शो करेगा। तो चलिए जो भी इनपुट आप दीजिएगा उसको छोड़ देगा, उसके अलावा जो भी रेस्ट बचा हुआ सारे को रिटर्न कर देगा। तो चलते हैं, आप लोग देख लिए कि कैसे लिखना है, फ्लो क्या है। तो हम लोग चलते हैं सीधे कंट्रोलर पे। तो नॉट लाइक भी देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग रवि कुमार। अब देखिए यहाँ पे लाइक में यही करता है कि जो आप वैल्यू देते हैं मैच करता है अगर तो रिटर्न करता है सेम टू सेम। अगर ये नॉट लाइक में है कि आप जो वैल्यू देते हैं उसे छोड़ के रेस्ट जो भी वैल्यू है रिटर्न कर देता है। यहाँ पर देख सकते हैं रवि कुमार, यहाँ पर 2 वैल्यू था तो रवि कुमार को क्या किया है, इन्होंने छोड़ दिया है, बाद बाकी सभी वैल्यू को रिटर्न कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर पूजा कुमारी शो कर रहा है और हम यहाँ पे कर देते हैं पूजा कुमारी से सर्च करते हैं, तो पूजा कुमारी का रिकॉर्ड को छोड़ देगा और उसके रेस्ट में जो भी वैल्यू है सभी को रिटर्न कर देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूजा कुमारी कहीं भी नहीं है रिकॉर्ड में। चलिए अब आ जाते हैं स्टार्टिंग विथ, एक कीवर्ड है जेपीए का स्टार्टिंग विथ। ये सेम काम करता है, स्टार्टिंग विथ अगर यूज कीजिए या फिर इज स्टार्टिंग विथ या फिर स्टार्ट्स विथ, तीनों कीवर्ड एक ही जैसा काम करता है। तो चलिए हम लोग एक ही कीवर्ड यहाँ पर देख लेते हैं, आप लेकिन सभी को टेस्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट्स विथ में चलते हैं हम लोग। स्टार्ट्स विथ इसको कर लेते हैं अनकमेंट और चलते हैं हम लोग फ्रंट एंड पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देख आर से किसका शुरू है, ठीक है, कौन कौन से नेम है जिनका कि फर्स्ट लेटर आर है। तो देखिए यहाँ पे रवि, रोशन, राजू, हम लोग देखना चाहते हैं पी से किसका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूजा, जे से भी कोई है, हाँ जयंत है। ए से देख चेक करते हैं, नहीं ए से कोई नहीं है, कोई ऐसा नाम नहीं है जिसका कि फर्स्ट लेटर ए है। तो क्या लिखा, सॉरी रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे कि स्टार्ट विथ या स्टार्टिंग विथ सब सेम काम करता है। जो भी आप एसक्यूएल में क्वेरी लिखते हैं सभी जो है सो जेपीए में पॉसिबल है। इसीलिए तो स्प्रिंग बूट कहता है कि आपको डेटाबेस आता ही नहीं हो फिर भी आप स्प्रिंग बूट में अच्छे से कोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग का ये हो गया, तो इसको कर देते हैं कमेंट और फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ उसी टाइप से है एंडिंग विथ, ठीक है, इंड्स विथ भी आप लोग यूज कर सकते हैं या एंडिंग विथ, सेम टू सेम काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये चेक कर लेना, ये आप पर है। हाँ उसके बाद कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग। तो कंटेनिंग क्या करता है कि आपका जिस फील्ड के अनुसार आप निकाल रहे हैं, जिस फील्ड के अकॉर्डिंग आप निकाल रहे हैं
उसमें जो आप वैल्यू देते हैं क्या वो एक भी मैच करता है तो उसको रिटर्न कर देगा। तो चलिए कंटेनिंग देख लेते हैं हम लोग। चलिए एंडिंग विथ आप लोग देख लीजिएगा, कंटेनिंग में आते हैं। चलिए हम लोग आ गए फ्रंट एंड पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग आर दिए हैं, ठीक है। तो जो नेम है उसमें एक भी अगर आर अगर मिलता है करेक्टर तो उसको रिटर्न कर देगा। तो देख सकते हैं सभी में कुमार है, कुमारी है, सभी में आर है। लेकिन मान लीजिए किसी में जेड है तो नहीं है, ठीक है। पी है, नहीं है, ठीक है। कैपिटल पी है बट स्मॉल पी नहीं है। ये सब का भी आगे सॉल्यूशन है कि कैपिटल दीजिए या स्मॉल दीजिए, कोई मतलब नहीं है, आगे हम बताएंगे आपको। लेकिन मान लीजिए आई है किसी में, तो हाँ जितना भी यहाँ पे गर्ल्स है उनका और एक है और नेम है, दो नेम और है जिसका कि जिसमें आई यूज है, ठीक है। तो आप पूरे नाम में कहीं भी अगर वो लेटर अगर मैच करता है तो आपको वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ये कौन काम करता है? कंटेनिंग। ये तो कंटेनिंग काम कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू जो रिटर्न किया है, ठीक है, जैसे कि हम लोग आर से चेक करें अगर, तो देख सकते हैं ये ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। तो इसको ऑर्डर में कैसे प्रिंट करेंगे? तो उसके साथ है, आप ऐसा नहीं है कि एक कीवर्ड को एक की सिंगल बार यूज कीजिए, सिंगल यूज कीजिए। आप चाहे तो मल्टीपल कीवर्ड को भी साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कंटेनिंग काम किया, अब कंटेनिंग के साथ हम लोग ऑर्डर बाई लगा दिए कि कंटेनिंग भी होना चाहिए, अब विथ ऑर्डर बाई भी होना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, फाइंड बाई नेम, कि नेम से सर्च करो, कंटेनिंग यानी कि नेम में अगर कहीं भी वो करेक्टर मैच करता है तो उसको रिटर्न कर देगा। ऑर्डर बाई नेम किसके अकॉर्डिंग वो प्रिंट करेगा? ऑर्डर बाई के नेम, मतलब कि ऑर्डर बाई नेम लिखिए या फिर असेंडिंग लिखिए, ASC दोनों सेम काम करता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, हम लोग इसी में ऑर्डर बाय नेम। तो यहाँ पर हम यूज नहीं किए हैं, चलिए करके दिखाते हैं आपको। Ctrl+C, Ctrl+V, इसको कर लेते हैं कमेंट। और इसका कंटेनिंग बनाए होंगे हम लोग सर्विस क्लास में, हाँ। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर चुके हैं हम। तो इसको क्या करते हैं, कमेंट को हटाते हैं, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल जो है सो यहाँ पर मेथड हम लोग बना के रखे हुए हैं। ओह, हमने तो चेंज किया ही नहीं। चलिए यहाँ पर देखना है आर। तो आप देख सकते हैं जो प्रिंट किया है वो अब नेम के असेंडिंग ऑर्डर में किया है, ठीक है। एक तो कंटेनिंग भी किया और नेम के असेंडिंग ऑर्डर में किया। ऑर्डर बाय जो है सो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है। अगर आपको लिखना है ASC फिर भी वो असेंडिंग में प्रिंट करेगा। आपको जैसा मर्जी है वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि ऑर्डर बाय नेम हमने डायरेक्टली लिखा और सेम चीज़ नीचे लिखा, बस उसमें लगा दिया ASC। तो इसमें हमने क्या किया है कि फाइंड बाय नेम, नेम से सर्च करेंगे कंटेनिंग ऑर्डर बाय एज, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग यह सर्च करेगा। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको कमेंट कर देते हैं और इसको अनकमेंट कर देते हैं। आ जाते हैं हम लोग फ्रंट एंड पे। हाँ, तो देख सकते हैं जयंत है, मोहन है और पूजा कुमारी, उसके बाद राजू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम लोग सर्च करते हैं तो देख सकते हैं जयंत कुमार, पूजा कुमारी, रवि कुमार। तो अब क्या किया, एज के अकॉर्डिंग प्रिंट किया। किसके अकॉर्डिंग असेंडिंग प्रिंट किया? एज के अकॉर्डिंग,
हम लोगों ने सर्च किया नेम से और एज के अकॉर्डिंग प्रिंट किया असेंडिंग 17, 18, 21, 23 और 30 तक गया। तो जितना भी क्वेरी आप SQL में लिखते थे सारे के सारे यहाँ पर कर सकते हैं। हो गया। उसके बाद अगला जो मेथड है वो क्या है देख लेते हैं। फाइंड बाय नेम ऑर्डर बाय फाइंड बाय नेम ऑर्डर बाय एज असेंडिंग, ठीक है, जो हम लोग ऊपर यूज कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पर कर रहे थे कंटेनिंग, यानी कि कोई भी अगर करेक्टर अगर मैच करता है नेम का तो उसके अकॉर्डिंग एज को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर दे। लेकिन यहाँ पर क्या है, फाइंड बाय नेम ऑर्डर बाय एज असेंडिंग। तो जैसे चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो फाइंड बाय नेम के अकॉर्डिंग सर्च करना है। तो नेम देख सकते हैं यहाँ पे रवि कुमार जिसका एज 21 है, और एक रवि कुमार है जिसका एज 25 है। तो सबसे पहले कौन सा प्रिंट करेगा, 21 और 25? नहीं, हाँ कर सकता है, चूँकि पहला वैल्यू 21 है, 25 एक और हम ऐड कर दे अगर इसमें, रवि कुमार, इंटर एड्रेस मान लीजिए गोवा दे देते हैं, जेंडर मेल, और एज में दे देते हैं हम लोग 37 और सेव कर देते हैं। ठीक है, सक्सेस हो गया। तब 3 है, एक 21 है, उसके बाद एक रवि कुमार 25, 37, और लेकिन ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो चलिए एक और सेव कर लेते हैं, रवि कुमार, एड्रेस पटना, जेंडर मेल, और एज 15 ईयर्स, ठीक है, मैरिड, यस, हो गया। अब देखिए इसका कि कैसे काम करेगा। आ जाओ भाई, फाइंड बाय नेम ऑर्डर बाय एज असेंडिंग। चलिए यहाँ पर चलते हम लोग, इसको कर लेते हैं कमेंट। फाइंड बाय एज असेंडिंग, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर भी है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। असेंडिंग आपको बता देते हैं। चलिए यहाँ पर एक और देख लीजिए। एक रवि कुमार है सबसे पहला 21, उसका एज है 21, उसके बाद है 25 और फिर 37 और 15। लेकिन यहाँ पर प्रिंट कैसे करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, ये रवि कुमार, और हमने सर्च किया तो देख सकते हैं 15, उसके बाद 21, उसके बाद 25, उसके बाद 37, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट किया। ठीक है, चलिए आप लोगों ने ये भी देख लिया कि फाइंड हमने किया नेम से और प्रिंट किया एज, वो भी असेंडिंग वाइज। उसी टाइप से है, डिसेंडिंग आप कर लीजिएगा। आप ऑर्डर वाइज यूज कीजिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है। अगर असेंडिंग लिखने का मन है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन डिसेंडिंग करना है तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा ऑर्डर बाय, उसके बाद जिससे आपको सर्च करना है, और DESC डिसेंडिंग। उसके बाद है नॉट और एड्रेस इज नॉट। तो ये क्या कैसे काम करता है, फाइंड बाय एड्रेस नॉट, मतलब कि जो आप वैल्यू देंगे उसको छोड़ के बाकी सब प्रिंट करेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो हम लोग सर्विस क्लास में आप लोग देख लीजिएगा, नॉट आ जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग यूज किए हैं, इसको इस मेथड को यहाँ कॉल किए कंट्रोलर में। तो नॉट कैसे यूज होता है, चलिए इसको भी कमेंट कर लिए। तो यहाँ पर एड्रेस ले रहे हैं, तो एड्रेस वाले को हम लोग को अब इंटर नेम को कमेंट कर देते हैं और एड्रेस को कमेंट से बाहर करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग एड्रेस सेलेक्ट करना है, तो देख लेते हैं पटना, सर्च करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर कौन सा यूज किए थे हम लोग, एड्रेस नॉट, ठीक है। हाँ, तो हम लोग पटना सर्च किए थे, तो देख सकते हैं यहाँ पर पटना किसी का भी एड्रेस नहीं शो किया है जिसका रिकॉर्ड पटना, सॉरी एड्रेस पटना था। और हम लोग मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं और रिकॉर्ड करके, यहाँ पे कानपुर 1 2 3, ठीक है, 3 रिकॉर्ड है जिसका एड्रेस जो है सो कानपुर है। अगर हम लोग कानपुर सर्च करते हैं तो कानपुर को छोड़ के बाद बाकी सभी रिकॉर्ड देख सकते हैं। कानपुर नहीं आया, बाद बाकी सभी रिकॉर्ड को रिटर्न कर देगा। तो चलिए हम लोगों ने ये भी देख लिया, नॉट, और आगे का क्या है देख लेते हैं। हाँ, इज नॉट भी सेम ही काम करता है, या तो नॉट यूज कीजिए या फिर इज नॉट काम कीजिए, सेम ही काम करेगा। जो कि यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर हम और करके लिख दिए हैं। हाँ, यहाँ पर आ गया आपका इंटरेस्टिंग केस, इग्नोर केस या फिर ऑल इग्नोर केस। ये लगभग सेम काम करता है दोनों, इसमें ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर सर्च करते थे तो हम लोग को कैपिटल स्मॉल देखना पड़ता था, ठीक है। लेकिन जब इक्वल इग्नोर केस लगा दीजिएगा तब क्या होगा कि आप जो इनपुट दीजिएगा अगर वो मैच करे, कैपिटल हो या स्मॉल, फिर भी वैल्यू रिटर्न करेगा, केवल मैच करना चाहिए। तो इक्वल इग्नोर केस, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। कंट्रोलर में आते हैं, इक्वल इग्नोर केस। अब ये क्या करेगा कि हम कैपिटल दे या स्मॉल दे, फिर भी अगर मैच करेगा तो रिटर्न करेगा। जैसे कि मान लीजिए रवि कुमार, ये तो देगा ही देगा। ओ सॉरी, किसको कर दिए हम लोग, ओ हाँ, बाय नेम निकाल रहे हैं। तो बाय नेम के लिए हम लोग चलते हैं इंडेक्स में और एड्रेस वाले को कर लेते हैं कमेंट, और चूंकि नेम इनपुट दे रहे हैं तो नेम वाले को करते हैं हम लोग कमेंट से बाहर। तो चलिए इंटर नेम रवि कुमार, ठीक है। ये तो जैसा हमने इनपुट दिया था सेम टू सेम लिखा। अब मान लीजिए हम यहाँ पर देते हैं RAVI रवि कुमार, फिर भी आउटपुट दे दिया। अब मान लीजिए हम लोग ऐसा लिख दें RAVI KUMAR कुमार, ठीक है, कैपिटल स्मॉल दोनों मिला के, फिर भी ये क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। क्योंकि जब कर देते हैं इक्वल इग्नोर केस तो केस को रिमूव कर देता है। आप जो भी केस में दीजिए, अपर केस या लोअर केस, ठीक है, मैच किया तो आपको वैल्यू रिटर्न ऑलवेज करेगा। तो चलिए आप लोगों ने ये भी देख लिया, इक्वल्स इग्नोर केस और इक्वल्स और इग्नोर केस दोनों आप यूज कर लीजिएगा। और हाँ, अगर यहाँ पर एक ट्रू फॉल्स भी है, हाँ ट्रू यहाँ है, फॉल्स यहाँ है, दोनों हम अलग अलग बना दिए हैं। हम ट्रू बता देते हैं, आप फॉल्स यूज़ कर लीजिएगा। ट्रू कैसे काम करता है, जब बुलियन वैल्यू हो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक बुलियन वैल्यू है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। तो इसको कैसे देखना करना है, तो ट्रू और फॉल्स, तो वहाँ पर फाइंड बाय मैरिड ट्रू, हमको चेक करना है कि फाइंड बाय किसके अनुसार, एक मैरिड फील्ड है उसके अनुसार उसका वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो केवल ट्रू चेक करना है आपको तो ट्रू लिखिए, अगर फॉल्स चेक करना है तो फॉल्स लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग ट्रू के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं कंट्रोलर में और यहाँ पे ट्रू फॉल्स कर ले वाले को अनकमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ पास करेगा नहीं कुछ, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं नेम वाले को, ठीक है, एक बटन रहने देते हैं केवल। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक रवि कुमार है जिसका एक मैरिड है, इसका स्टेटस ट्रू, एक रवि कुमार है उसका स्टेटस भी ट्रू है, और 2 रवि कुमार है
और सॉरी एक और रवि कुमार है जिसका स्टेटस फॉल्स है और एक ट्रू है, मतलब कि रवि कुमार का 3 रिकॉर्ड जो है वो मैं उसका मैरिड स्टेटस ट्रू है और एक का फॉल्स है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सारे रिकॉर्ड दिया किसका, जिसका जिसका ट्रू था। जो स्टेटस जो है जिसका मैरिड स्टेटस ट्रू है, चूँकि हम लोग ट्रू के अकॉर्डिंग निकाले थे, तो उसका क्या करेगा, सभी रिकॉर्ड शो कर देगा। लेकिन हम लोगों को मान लीजिए कि फॉल्स के साथ निकालना हो तो फॉल्स के साथ भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मेथड बना दिया है, देख सकते हैं कहाँ गया, यहाँ फॉल्स है, तो आप लोग फॉल्स यूज कर लीजिएगा। तो क्या करेगा, उसका स्टेटस बताएगा जिसका कि स्टेटस फॉल्स है। उसके बाद एक और कीवर्ड है फर्स्ट, ठीक है। जैसे कि हम लोग ऑर्डर बाय तो निकालते थे, वो क्या करता है असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करता है, लेकिन उसके साथ हम लोग फर्स्ट यूज कर रहे हैं। तो गेट फर्स्ट ऑर्डर बाय नेम, तो क्या करेगा, पहला नेम रिटर्न करेगा, ठीक है, नेम के अकॉर्डिंग। जैसे कि रवि कुमार है, फिर 2 रिकॉर्ड के बाद फिर रवि कुमार है, तो उसको रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि पहला जो भी उसको रिकॉर्ड मिल जाएगा, जो हम लोग इनपुट देंगे अगर उससे मैच कर जाता है, तो फर्स्ट रिकॉर्ड को प्रिंट कर देगा। तो ऑर्डर बाय नेम के अनुसार। तो चलिए चलते हैं हम लोग, देख लेते हैं इसे भी। आप एक एक करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ऑर्डर बाय तो आप देख सकते हैं इतने सारे रिकॉर्ड है। तो चलिए हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो सर्च करने पर क्या दिया, जयंत कुमार। क्यों, क्योंकि हम लोग ऑर्डर बाय नेम निकाले हैं। तो देख सकते हैं सबसे अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहला लेटर कौन सा है, देख सकते हैं आर है, आर, उसके बाद पी, एस है और एम है। तो सबसे जो है फर्स्ट लेटर जो होगा क्या होगा, जे के बाद ही है सब। तो इसीलिए क्या किया, पहला बाय नेम किसको निकाला, जे को। लेकिन मान लीजिए हम लोग एड्रेस से निकालते, तो एड्रेस से देख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली किसको निकालता, डी को, ठीक है, दिल्ली, इसको निकालता अगर हम लोग एड्रेस के अकॉर्डिंग निकालते तो, ठीक है, पहला रिकॉर्ड निकालेगा वो। तो चलिए इसको भी कमेंट कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए इसको। उसके बाद जो अगला मेथड है यहाँ पर हमने बोला भी आपको कि यहाँ पर मल्टीपल जो है सो आप यूज कर सकते हैं कीबोर्ड एक्सट्रा। जैसे कि यहाँ पर हम फाइंड फर्स्ट बाय ऑर्डर बाय नेम यूज किए हैं, उसी तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब फाइंड फर्स्ट बाय ऑर्डर बाय नेम एंड एड्रेस या और एड्रेस, मतलब कि मल्टीपल कॉलम से आप जो है सो क्वेरी कर सकते हैं। उसके बाद है टॉप बाय, ठीक है, एक कीवर्ड है टॉप बाय। तो क्या करेगा, ऑर्डर बाय एड्रेस, ये तो आप लोग ऊपर देख चुके हैं कि क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। और टॉप बाय यानी कि टॉप से क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। तो टॉप पर कौन बैठा हुआ है, दिल्ली। तो चलिए इसको हम लोग आ जाते हैं कंट्रोलर में। और यहाँ एड्रेस के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो देख सकते हैं सारे रिकॉर्ड एड्रेस के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो देखिए कौन सा देगा, पुणे। कैसे देख लेते हैं हम लोग, ऑर्डर बाय टॉप बाय ऑर्डर बाय एड्रेस, असेंडिंग ऑर्डर में और टॉप से चाहिए, ठीक है।
तो टॉप से चाहिए इसको पुणे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसमें कुछ सस्पिशन है, आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको कर देते हैं फिलहाल के लिए कमेंट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पर उसी तरह से काम करता है, ऑर्डर बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो चलिए दूसरे को चेक करके देखते हैं कि क्या काम कर रहा है इसी को। मेथड क्या है इसका, एड्रेस ASCDESC। अच्छा, फाइंड टॉप ऑर्डर बाय एड्रेस, फाइंड टॉप ऑर्डर बाय एड्रेस। चलिए यहाँ पर इसलिए नहीं दे रहा चूँकि हम लोग इसको कमेंट किए हुए थे, सॉरी, इसीलिए वो गलत वैल्यू दे रहा था, इसको कमेंट किए हुए थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सर्च करते हैं तो कौन सा देगा, दिल्ली का, ठीक है। और फिर मान लीजिए यहाँ पर हम दूसरा को कमेंट करते हैं, तो दूसरा तो जानते ही हैं कि यहाँ पर असेंडिंग लगा हुआ है। अब यहाँ पर डिसेंडिंग है, तो फाइंड टॉप ऑर्डर बाय एड्रेस डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा प्रिंट करेगा, पुणे, चूँकि पी के बाद और कोई नहीं है अल्फ़ाबेटिकल में, ठीक है। डिसेंडिंग डिसेंडिंग, चलिए हम लोग ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ पर कमेंट किया हुआ था। उसके बाद है फाइंड फर्स्ट 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट। आपको जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको फाइंड करना है उतना आप नंबर ऑफ स्टूडेंट आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कीवर्ड है फर्स्ट 2 या यहाँ पर हमने यूज़ किया फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट आप यहाँ पर लास्ट भी यूज कर सकते हैं कि लास्ट से आपको कितना रिकॉर्ड चाहिए। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हमको फर्स्ट से 2 रिकॉर्ड चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ पर 3 कर दे, 4 कर दे नंबर ऑफ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट 2 रिकॉर्ड तो निकालेगा ही, बाय एड्रेस यानी कि एड्रेस के अकॉर्डिंग, ऑर्डर बाय नेम मतलब कि ऑर्डर बाय नेम यानी कि नेम के ऑर्डर में निकालेगा, और भी किस डायरेक्शन में, डिसेंडिंग। चलिए तो इसको पहले वाले को कमेंट से हटा देते हैं। तो चलिए क्या करेगा, फाइंड फर्स्ट 2 बाय एड्रेस, 2 रिकॉर्ड फाइंड करेगा, और भी पहला शुरू से 2 रिकॉर्ड फाइंड करेगा, और किसके अकॉर्डिंग, एड्रेस के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग इंडेक्स में आ जाते हैं और यहाँ पे एड्रेस को कमेंट से बाहर करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे कानपुर देख सकते हैं कि एक पूजा कुमारी है और एक जयंत कुमार का एड्रेस कानपुर है, और फिर मोहम्मद शहजादा का। लेकिन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ पर रिटर्न ऊपर से करेगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हम लोग लगाए हैं।
तो फर्स्ट से पहला आ जाएगा कानपुर पूजा कुमारी और सेकंड जयंत कुमार। और सॉरी, फिर से लगता है कोई मेथड गड़बड़ हो रहा है। ओ हाँ, हमने यहाँ पे कंट्रोलर में मेथड को कमेंट से बाहर हमने निकाला ही नहीं है। तो दूसरा मेथड काम कर रहा था। चलिए अब आ जाइए। तो हम किसे चेक कर रहे थे? कानपुर। तो देख सकते हैं पूजा कुमारी और जयंत कुमार, लेकिन अगर देखा जाए तो कानपुर जो है सो 3 स्टूडेंट है जिनका कि एड्रेस कानपुर है। लेकिन क्या किया, फर्स्ट 2 रिकॉर्ड, फर्स्ट 3 रिकॉर्ड कीजिएगा तो तीनों दे देगा, क्योंकि 3 ही है रिकॉर्ड जो टॉप से जिनका एड्रेस कानपुर है। अब आ जाइए यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस में। तो यहाँ पर हमने किया है फाइंड फर्स्ट 2 रिकॉर्ड बाय एड्रेस से कीजिए, ऑर्डर बाय नेम, लेकिन नेम के अकॉर्डिंग कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि कानपुर, तो यहाँ पर पी आया फिर जे आया, लेकिन जब हम लोग इसको ऑर्डर वाइज लगा देंगे तो क्या होगा, पहले जे आएगा उसके बाद पी आएगा, यानी कि पहले जयंत कुमार फिर पूजा कुमारी। तो चलिए हम लोग इसको कमेंट से बाहर निकालते हैं, पहले वाले को कमेंट कर देते हैं और आ जाते हैं और सेम करते हैं। ठीक है, कानपुर। अब क्या किया, जयंत कुमार और एमडी शहजादा। फाइंड फर्स्ट 2 बाय एड्रेस, ऑर्डर बाय नेम, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग, चूंकि ऑर्डर बाय भी निकाला है। ठीक है, एम आता है, जे के बाद पी नहीं जाएगा, यानी कि जे के बाद पूजा कुमारी पर नहीं जाएगा, मोहम्मद शहजादा पर जाएगा, चूंकि ऑर्डर बाय भी लगाया हुआ है। और टॉप से 2, यानी कि ऊपर से 2 रिकॉर्ड फेच किया, मतलब कि दोनों काम कर रहा है। उसके बाद है डिसेंडिंग ऑर्डर। तब डिसेंडिंग ऑर्डर प्रिंट करें अगर सेम ही रिकॉर्ड को, तो किसका देगा, अब देगा पूजा कुमारी और एमडी शहजादा को। तो चलिए हम लोग सर्च करते हैं। तो क्या किया, पूजा कुमारी और एमडी शहजादा। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिराइव्ड क्वेरी का लगभग सभी मेथड को हम लोग देखे हैं। 2-3 और मेथड है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे या आने वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। इस एग्जाम्पल को जिप हम क्रिएट कर देंगे और इसका पीडीएफ भी हम जितना भी है इसमें मेथड उसको प्रोवाइड करके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं और भी नेक्स्ट बहुत सारा है, नेटिव क्वेरी है, नेम्ड क्वेरी, सभी को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।